हेलो दोस्तों। तो यार हमारा बिटसेट 2020 अब खत्म हो चुका है। तो जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि बिटसेट 2020 खत्म होने के बाद हम अपने बिटसेट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस लाते रहेंगे। तो आज का वीडियो स्पेशली है हमारे बिटसेट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए। तो यार आप में से बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा कि हम लोग बिटसेट के लिए क्या अलग से प्रिपरेशन करें, क्योंकि उसका पैटर्न तो जेईई मेंस और एडवांस से अलग होता है। तो यार इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे पहले जरूरी ये है समझना कि आपको अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रांग रखना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को देखें तो उसको किस तरीके से उसमें क्या मेथड अप्लाई करना है, ये चीज आप अच्छे से समझ पाए। तो इसलिए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो कि बच्चे कर देते हैं, मतलब बिटसेट प्रिपरेशन के दौरान उन्हें उससे बचना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि आपके पास आखिरी के 2 महीने बचते, तब आप सोचते यार अब बिटसेट प्रिपरेशन के लिए कुछ अलग से करे, कुछ क्या मतलब ऐसा करे ताकि बिटसेट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। तो इसलिए आज से ही अगर आप तैयारी अपनी अच्छे से रखेंगे तो आखिरी एंड टाइम तक आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे से हो जाएगी। तो सबसे पहले एक चीज कि आप में से बहुत से लोगों का 11th का पोर्शन अब खत्म हो चुका होगा और अभी आप लोग अपना 12th का सिलेबस स्टार्ट कर दिया होगा आप लोगों ने। तो यार हम में से बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अब वो सिर्फ अपने 12th के सिलेबस पे ध्यान देंगे और एंड टाइम तक पहुंचते पहुंचते वो लोग 11th का सिलेबस भूल जाते हैं। फिर आखिरी में ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है कि आप लोगों को लगता है यार अब 11th का पोर्शन हम कैसे रिवाइज करें, हम तो सब चीजें भूल चुके हैं। तो इसी सिचुएशन से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, बूंद बूंद से हमारा सागर भरता है। तो इसी मुहावरे को याद रखिए और हमें अभी से ही थोड़ा थोड़ा रिवीजन स्टार्ट कर देना है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। तो आप क्या करिए, आपके जो 11th के सारे टॉपिक्स हैं उनको वीक और स्ट्रॉन्ग में डिवाइड कर लीजिए। वीक यानी कि जिसमें आपको थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंट आप फील नहीं कर रहे कि आपको लग रहा है यार इसके अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर नहीं है और इस पे मुझे अभी थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो वो आपके सारे वीक में आ जाएंगे। और स्ट्रॉन्ग वाले आपके हो जाएंगे जिनमें आपको लग रहा है कि यार इनके क्वेश्चंस मुझसे अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं और इनके बस मुझे थोड़े एडवांस प्रॉब्लम्स और देखने की जरूरत है और हल्की प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इस टाइप से आप सेक्शंस को डिवाइड कर लीजिए। अब क्या कीजिए, जो आपके वीक डेज हो जाते हैं यानी कि आपके मंडे टू फ्राइडे, तो इन दिन आप कम से कम 1.5 से 2 घंटा निकालिए और सारे अपने वीक चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए। तो और बाकी जो आपके बचे 2 दिन है ना, आपके सैटरडे संडे, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा ब्रेक मिल जाता है। तो इन दिनों पे आप अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आपके जितने भी वीक चैप्टर्स हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में पहुंचा देंगे और जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं वो एक बार और अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। तो वो उस पर आपका एक अच्छा कमांड हो जाएगा। तो जब आप एंड तक पहुंचेंगे, 1-2 महीने रह जाएंगे, तब तक क्या होगा, आपका 12th का पोर्शन तो कंप्लीट हो ही जाएगा, साथ में आप 11th का पोर्शन भी पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे एक बार। और उसके बाद आप अपने 12th के पोर्शन को अच्छे से रिवाइज कीजिए। इससे आप एक कंप्लीटली प्रिपेयर्ड रहेंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यार अब एक ऐसा सेक्शन है जो कि हमारे बिटसेट और जेईई मेंस में कॉमन नहीं है, वो है हमारा एलआर और इंग्लिश सेक्शन। तो यार हम में से बहुत सारे लोग ये करते हैं कि सोचते हैं कि यार ये सेक्शन तो इजी है, हम लोग एकदम एंड टाइम पे कर लेंगे और इसमें अच्छे से स्कोर कर लेंगे। पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि हमारा एलआर और इंग्लिश का सेक्शन जो है वो 75 मार्क्स का होता है, यानी अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है बिटसेट में। अगर इसमें आपने लगभग 65 to 70 स्कोर कर लिया तो आप जितने मार्क्स लाने वाले थे उससे और भी बहुत बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। और आप जानते हैं कि एक एक मार्क्स से आपकी ब्रांच चेंज हो सकती है बिट्स में। तो यार आपको एलआर और इंग्लिश के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो हम लोगों ने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना के रखी है एलआर इंग्लिश की, तो उसको तो आप एक बार ऐसे प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। उसमें भी हम लोग अभी और थोड़े बहुत वीडियोस ऐड करेंगे ताकि आपको जो इस बार के पैटर्न के क्वेश्चंस आए थे उसका थोड़ा आइडिया दे पाए। देन अब जो आपका इंग्लिश सेक्शन हो जाता है ना, उसमें जरूरी है कि आपको अपने वोकैब और ग्रामर पे थोड़ा अच्छे से एक कमांड बनाने की जरूरत है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर का डेली एक आर्टिकल पढ़िए, कम से कम 10 से 15 मिनट दिन के निकाल के। तो इससे 2 चीजें होगी, एक तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ा कमांड अच्छा हो जाएगा, साथ ही साथ आप ऐसे थोड़ा रिफ्रेश फील करेंगे। यार पढ़ाई के बीच में से एक ब्रेक निकाल के आपको ऐसे थोड़ा न्यूज व्यूज के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी।
देन आपका लॉजिकल रीजनिंग के लिए तो आप मतलब अगर आप लोगों ने एनटीएससी दिया होगा तो उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस आते थे ना, उसका ही एक थोड़ा सा हल्का सा एक पैटर्न मतलब इधर उधर करके बिट सेट में पूछा जाता है। तो उसके क्वेश्चंस हम अपने सेट में वैसे तो डाल रहे हैं, बाकी आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आपको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यार इस बार जिन स्टूडेंट्स ने बिट सेट 2020 दिया ना, उन लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने हम लोगों से कहा कि भैया हम लोग रिवीजन कहाँ से करें, अब एक आध महीना ही रह गया है, हम लोग अब क्या फिर से प्रॉपर पूरा चैप्टर उठा के देखें, कैसे मतलब रिवाइज करें चैप्टर्स को। तो यहाँ पे यार आप लोग एक गलती कर देते हैं। आप जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको साथ ही साथ अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलना चाहिए। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस आ गए, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ गई आपकी केमिस्ट्री की, या इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो कि आपको याद रहने चाहिए, इस सारी चीजों को आपको एक अलग से कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आपका रिवीजन टाइम रहेगा तब आप अपनी इन शॉर्ट नोट्स को उठा के देखा और फौरन रिवाइज कर लिया, और रिवीजन के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा आप अपने क्वेश्चंस पे फोकस कर पाएंगे अगर आपने इस शॉर्ट नोट से फटाफट रिवाइज कर लिया। तो इस बार क्या हुआ था, मतलब जब बच्चों को दिक्कत हुई तो हम लोगों ने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाए और बच्चों के लिए बच्चों को प्रोवाइड किया, ताकि उन लोगों को कहीं और इधर उधर भागना नहीं पड़े और वो लोग इन्हीं शॉर्ट नोट से रिवाइज कर पाए और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग में लगा पाए। तो इनकेस अगर आपको भी शॉर्ट नोट्स की जरूरत है तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं 10qchallenge@gmail.com पे। बट मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप खुद से ही अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए, क्योंकि आप अगर खुद लिखेंगे तो आपको वो चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहेगी। चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं अपना जेई मेंस और बिटसेट के पैटर्न पे। तो यार आपका जेई मेंस में आते हैं टोटल 75 क्वेश्चंस और टाइम होता है 180 मिनट्स। देन आपके बिटसेट में आते हैं 150 क्वेश्चंस और टाइम होता है सेम 180 मिनट्स। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको डबल एफिशिएंसी लगानी है बिटसेट में अगर आपको सारे क्वेश्चंस खत्म करने हैं तो यहाँ पे सबसे जरूरी क्या हो जाता है कि आप अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को अच्छे से मेंटेन करें, ताकि आप बिटसेट में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। तो आप जब भी अभी अपने प्रिपरेशन के दौरान क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है कि आप टाइमर लगा के सॉल्व करिए। तो मैंने क्या किया था, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था तो मैंने स्टार्ट किया कि मुझे 40 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने देखा कि यार अब मेरे से 40 मिनट में 20 क्वेश्चंस होने लगे, तो फिर मैंने थोड़ा टाइमर को कम किया, अब मुझे 35 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे करते 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 मैंने अपनी स्पीड ले आई कि 20 क्वेश्चंस मुझे लगभग 20 मिनट्स में करने हैं। तो अब ये तो नहीं होगा कि आपसे 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, बट अगर आप इसमें से 16 to 70 क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो भी अच्छी एक्यूरेसी के साथ, तो ये आपके लिए बिटसेट में काफी काम आएगा। अगर आप शुरू से ही इस चीज को प्रैक्टिस डालेंगे, मतलब जो भी आप बुक सॉल्व कर रहे हो उसकी एक्सरसाइज को ऐसे टाइमर के साथ सेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप जब मॉक टेस्ट लास्ट में सॉल्व करेंगे तो देखिए आपकी स्पीड कितनी बढ़िया रहेगी उस टाइम पे, और इससे फिर आपको मेन जो आपकी बिटसेट एग्जाम रहेगी उसमें काफी फायदा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे बातों का ध्यान रखेंगे और इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे अपनी बिटसेट प्रिपरेशन के दौरान। अगर आपने इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो किया तो आप अपने मतलब आपके पास पहले से ही आपके शॉर्ट नोट्स अवेलेबल रहेंगे, साथ ही साथ आपकी स्पीड और एक्यूरेसी काफी अच्छी रहेगी। तो इन सब चीजों का फायदा आपको आपके मेन बिटसेट पेपर में होगा। तो यार हम और भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे बाकी जो भी पुराने वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं, उनसे कुछ नया सीख सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जोरों शोरों से कीजिए।